उसने अपने पिता की ताकत का घमंड दिखाकर छोटी बच्ची को सताया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस बच्ची का पिता उससे कहीं ज्यादा ताकतवर परिवार से है। दादाजी गुस्से में आए। उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और आदेश दिया, इसके हाथ पांव तोड़ दो। औरत घबरा गई और अपने परिवार का नाम चिल्लाकर बोली, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। दादाजी गरजे, अपने बाप को बुला, उसे भी पीटूंगा। फिर बाकियों और उनके माँ बाप की ओर इशारा करके बोले, सबको बुलाओ। गार्ड्स फुर्ती से आगे बढ़े। न्याय मुट्ठियों से किया गया। फिर बूढ़े आदमी ने बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब ये लोग तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, हमारे साथ घर चलो। लड़की हवेली पहुंचकर खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तोहफों का हुक्म दिया। गाड़ियों में भरकर खिलौने, कपड़े और मिठाइयां लाई गईं। बच्ची की आंखें चमक उठीं। उसने मीठे स्वर में कहा, धन्यवाद दादाजी। फिर उसने एक कागज निकाला और बोली, दादाजी, क्या आप मेरी ये गणित की समस्या हल कर देंगे? पूरा परिवार चौंक गया। पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? जवाब भारी था, कभी पैसे ही नहीं थे। सीओ के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसे लगा उसकी मां घमंडी और बेरहम थी। उसे 6 साल पहले का समय याद आया, जब वह डायलिसिस पर था। उसकी किडनी जवाब दे रही थी। तभी उसने रिश्ता तोड़ने की बात कही। बोली, तुम बीमार और कंगाल हो, मैं नहीं रह सकती। और ठंडे दिल से चल पड़ी। लेकिन दरवाजे के बाहर फूट फूट कर रोई। असलियत ये थी कि उसने किडनी डोनेट करने के कागज पर साइन कर दिए थे। वह उससे प्यार करती थी, लेकिन चाहती थी कि वह अपराध बोध में न जिए। उसे डर था कि किडनी देने के बाद कहीं वह उसके लिए बोझ न बन जाए। इसलिए उसने बेरहम प्यार चुना। लेकिन सीईओ को यह सब पता ही नहीं था। उसने बच्ची से वादा किया, तुझे सबसे अच्छी पढ़ाई दिलाऊंगा। बच्ची खिल उठी, बोली, क्या मैं ये तोहफे मम्मी के साथ बांट सकती हूं? लेकिन उसने मना कर दिया। बोला, वह इसकी हकदार नहीं। उसने कहा कि वह उसे मां से मिलने नहीं देगा। बच्ची की आंखों में आंसू भर आए। बूढ़े आदमी से सहा नहीं गया। बोले, उसे जाने दो। सीईओ ने अनमने मन से हां कर दी। बच्ची फिर मुस्कुराई। अगले दिन अस्पताल में औरत ने नर्स से कहा। नर्स बोली, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। औरत ने फुसफुसाकर कहा, मैं आज भी उससे प्यार करती हूं, लेकिन उसे अपने साथ नीचे नहीं खींच सकती। तभी दरवाजा खुला। सीईओ अंदर आया, अपनी बच्ची के साथ। 6 लंबे सालों बाद उनकी फिर से मुलाकात हुई।